हे गाइस दोस्तों, आज बात करने वाला हूं मैं टीसीएस के बारे में। जो सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज के ऊपर टीसीएस 1 अक्टूबर से लागू हो चुका है, उसके बारे में बात करूंगा। उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो दोस्तों इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों चल रहा है यहाँ पे दशहरा सेल ऑफर 2020, जहाँ पे आपको 30% का ऑफ मिल जाता है सभी पेन ड्राइव और ऑनलाइन कोर्सेज पे। तो दोस्तों इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने घर के सेफ इन्वायरमेंट में आप स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों बात करने वाला हूँ सर्कुलर के बारे में। सर्कुलर नंबर 17/2020 का, जो कि 29 सितंबर 2020 को इशू किया गया है। अगर आप इस सर्कुलर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट जो वो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने इशू किया है सेक्शन 194O सबसेक्शन 4 के लिए और सेक्शन 206C(1)(I) के लिए। ये दोनों सेक्शन है जो टीसीएस के एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करते हैं 1 अक्टूबर 2020 से। ठीक है दोस्तों, पहला सेक्शन बोलता है कि जब आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कोई भी सामान बेचते हैं तो उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है आपका 1% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करेगा 1 अक्टूबर से। ठीक है, और दूसरा सेक्शन बोलता है कि जब भी आप सेल कर रहे हैं गुड्स का, उसके कंसिडरेशन रिसीव करते हैं तो 0.1% के हिसाब से आपको टीसीएस कलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो दोनों ही सेक्शन के बारे में यहाँ पे गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दिया है और कुछ जो डिफिकल्टीज है उसको भी रिमूव किया है। तो सबसे पहले पॉइंट में गवर्नमेंट कह रही है कि फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर सेक्शन 194O को इंसर्ट किया गया इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर, जो कि ये मैंडेट करता है 1 अक्टूबर 2020 से ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कोई भी अगर पार्टिसिपेंट अपना गुड्स या सर्विसेज सेल कर रहा है तो 1% के हिसाब से टीसीएस डिडक्ट होगा। जो प्रोविजन बताए गए हैं सेक्शन 197B के अंदर, उस प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए। ठीक है दोस्तों, कुछ एग्जेम्पशंस भी है जो यहाँ पे इंडिविजुअल और एचओएफ को दिया गया है सेक्शन 194O सबसेक्शन 4 के अंदर। तो मैं ये सेक्शन भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से भी जाकर आप इसको पढ़ सकते हैं क्या एग्जाम्पशन है। तो दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है इस तरह का डिडक्शन करना होगा कब, जब सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज के बदले अमाउंट पे किया जाएगा। दैट मीन जब पेमेंट की जाएगी ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स को, ठीक है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा यहाँ पे टीसीएस जो है वो डिडक्ट करना होगा 1% के हिसाब से। ठीक है, सेकंड पॉइंट में यहाँ पे बोर्ड कह रही है कि फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर एक सेक्शन और इंसर्ट किया गया सेक्शन 206C का 1H, जो कि ये मैंडेट करता है 1 अक्टूबर 2020 से कि जब भी अमाउंट रिसीव किया जाएगा सेल कंसिडरेशन का, दैट मीन जो भी आपने गुड्स सेल किया उसके बदले में जो अमाउंट आप रिसीव कर रहे हो, तो उस केस में वहाँ पे 0.1% के हिसाब से आपको टीसीएस डिडक्ट करना होगा। अगर वो अमाउंट एक्सीड हो जाता है, कितना एक्सीड हो जाता है, अगर उस तरह का अमाउंट 50 लाख रुपए से एक्सीड हो जाता है प्रीवियस ईयर के अंदर, दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ प्रीवियस ईयर 2021 है, यही से हम फाइनेंशियल ईयर भी बोल सकते हैं, प्रीवियस ईयर को फाइनेंशियल ईयर भी बोला जाता है। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर 50 लाख रुपए से ज़्यादा एक्सीड हो जाता है सेल कंसिडरेशन, दैट मीन्स जो भी आपने माल भेजा है उसके बदले में अमाउंट जो आप रिसीव कर रहे हैं अगर 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में आपको यहाँ पे 0.1% के हिसाब से टीसीएस डिडक्ट करना होगा। जो सेक्शन 10A का सेक्शन 206C के अंदर प्रोविज़न बताए हैं उस प्रोविज़न को भी ध्यान में रखते हुए। बोर्ड के पास बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन रिसीव हो रही थी, तो बोर्ड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल पे यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्टीज़ है उसको रिमूव कर रही है और गाइडलाइंस इशू कर रही है कि कैसे आपको ट्रीटमेंट करना है टीसीएस का सेक्शन 194O सबसेक्शन 4 का और सेक्शन 206C सबसेक्शन 1I का। तो सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी बात कर रही है कि अलग अलग ट्रांजेक्शन पे कैसे एप्लीकेबल होगा ये। तो यहाँ पे बोर्ड कह रही है कि टीसीएस का जो प्रोविज़न है, टीसीएस या टीडीएस का जो प्रोविज़न है वो कॉन्ट्रैक्ट पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर गुड्स को बेचने के लिए खरीदने के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है सेलर या बायर के बीच, तो उस केस में इस तरह के ट्रांजेक्शन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, और भी बहुत सारी ट्रांजेक्शन है उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, जैसे कि सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन्स है, ठीक है, उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, या कॉमोडिटीज़ है जो कि ट्रेड किया जा रहा है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा, उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, या फिर रिकॉग्नाइज क्लियरिंग कॉरपोरेशन जो कि लोकेटेड है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, इस तरह की ट्रांजेक्शन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। कोई भी ट्रांजेक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, चाहे रिन्यूअल हो एनर्जी सर्टिफिकेशंस का। ठीक है,
एप्लीकेबल किस पे होगा, पेमेंट गेटवे के ऊपर बात कर रहा है। देखो दोस्तों जनरली बात करें, जो ट्रांजैक्शन होती है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, उसके अंदर दो तरह की ट्रांजैक्शन होती है। पहला, माल बेचा जाता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के द्वारा, उसके बाद पेमेंट की जाती है पेमेंट गेटवे के द्वारा। तो दो तरह की यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। पहला, माल बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म, दूसरा पेमेंट करने के लिए पेमेंट गेटवे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही कोई भी माल बेचा जाता है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू और उसको पेमेंट किया जाता है, उस माल की पेमेंट की जाती है पेमेंट गेटवे के द्वारा। तो यहाँ पे सेक्शन 194O जो है वो दो बार एप्लीकेबल होता है। एक बार जब ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, जो उसका जो प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू जो डिजिटली माल बेचा जा रहा है या सर्विसेज दी जा रही है, सेल ऑफ गुड्स है या सर्विस का जो प्रोविज़न है, तो उस केस के अंदर TCS डिडक्ट होगा। दूसरा, उसके बाद जब पेमेंट किया जा रहा है पेमेंट गेटवे के द्वारा, तो उस केस में TCS डिडक्ट होगा। दैट मीन्स दो बार TCS डिडक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, कोई बायर जो है उसने 1 लाख रुपीज़ का XYZ की वेबसाइट से माल खरीदा और पेमेंट किया उसने ABC के गेटवे से। ठीक है, तो यहाँ पे दो बार TCS डिडक्ट करना पड़ेगा। पहला ABC डिडक्ट करेगी, दूसरा XYZ करेगी। अब दोस्तों इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे गवर्नमेंट जो है इस डिफ़िकल्टी को, हालांकि यहाँ पे दो बार TCS डिडक्ट हो रहा है, तो इसी डिफ़िकल्टी को गवर्नमेंट ने ध्यान में रखते हुए यहाँ पे रिमूव कर रही है। यहाँ पे इसको क्लियर कर रही है कि कैसे यहाँ पे TCS डिडक्ट होगा, क्या दो बार होगा या फिर एक बार होगा। तो दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि इस तरह के पेमेंट गेटवे पे ये वाला सेक्शन जो है सेक्शन 194O एप्लीकेबल नहीं होगा अगर यहाँ पे TCS डिडक्ट कर लिया गया है ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा। ठीक है, मतलब कि एक बार अगर TCS डिडक्ट कर लिया है ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा, तो जो पेमेंट गेटवे प्रोवाइड कर रही है कंपनी, वो TCS डिडक्ट नहीं करेगी। दैट मीन्स अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा TCS डिडक्ट नहीं है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर यहाँ पे TCS डिडक्ट करेगी। ठीक है, दैट मीन्स कुल मिला के हम बात करें तो अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के अंदर पेमेंट गेटवे अलग है और ई कॉमर्स ऑपरेटर का जो प्लेटफॉर्म है वो अलग है, एक बार अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर ने TCS डिडक्ट कर लिया तो पेमेंट गेटवे जो है प्रोवाइड जो करा रही है कंपनी, वो TCS डिडक्ट यहाँ पे नहीं करेगी। अगला हम बात कर लेते हैं इंश्योरेंस एजेंट और इंश्योरेंस एग्रीगेटर के ऊपर एप्लीकेबिलिटी के बारे में। हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें इंश्योरेंस एजेंट और एग्रीगेटर जो है इंश्योरेंस कंपनी के बीच की में जो ट्रांजैक्शन हो रही है इंश्योरेंस कंपनी और बायर के बीच, इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है इनकी, लेकिन फिर भी यहाँ पे सेक्शन 194O एप्लीकेबल हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो ये बड़ी बात है इंश्योरेंस एजेंट और एग्रीगेटर के लिए। तो गवर्नमेंट यहाँ पे इस तरह के डिफ़िकल्टी को रिमूव कर रही है। गवर्नमेंट कर रही है अगर यहाँ पे इंश्योरेंस एजेंट या एग्रीगेटर इस तरह के ट्रांजैक्शन पे इन्वॉल्व नहीं है तो सेक्शन 194O जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो उनको कमीशन दिया जा रहा है, कमीशन की पेमेंट की जा रही है, तो उनके ऊपर जो इस एक्ट के अंदर जो प्रोविज़न है उसके हिसाब से जो TDS डिडक्ट होना है वो उसी एक्ट के हिसाब से होगा। अब यहाँ पे कैलकुलेशन के बारे में बताया गया है कि कैसे कैलकुलेशन करना है आपको थ्रेशोल्ड लिमिट का फाइनेंशियल ईयर 2021 में, तो उसके बारे में यहाँ बता रहे हैं। समझना दोस्तों, यहाँ पे है सबसे पहले बोल रहे हैं थ्रेशोल्ड लिमिट जो 5 लाख रुपीज़ है इंडिविजुअल या HUF के लिए, अगर वो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के अंदर, दैट मीन्स 5 लाख रुपीज़ है सेक्शन 194O की लिमिट अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपना माल बेच रहे हैं या सेवा दे रहे हैं, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर अपनी गुड्स की सेल कर रहे हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो वहाँ पे जो लिमिट है वो 5 लाख रुपीज़ की है। तो 5 लाख रुपीज़ की कैलकुलेशन कैसे होगी, 1 अप्रैल 2020 से होगी। ठीक है दोस्तों, जैसे ही 5 लाख रुपीज़ से क्रॉस होगा तो आपका TCS जो है 1% होना डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरे पॉइंट में बात करते हैं सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H के अंदर। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो सेल कंसिडरेशन है उसके ऊपर यहाँ पे ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है। तो जो अमाउंट आप रिसीव कर रहे हैं 1 अक्टूबर 2020 से सेल्स कंसिडरेशन के रूप में, ठीक है, तो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें थ्रेशोल्ड लिमिट की, 50 लाख थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो प्रीवियस ईयर के लिए है। दैट मीन्स इसकी कैलकुलेशन जो है सेक्शन 1H का 206C के अंदर वो 1 अप्रैल 2020 से एप्लीकेबल हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आपने ऑलरेडी रिसीव कर लिया 50 लाख रुपीज़ सितंबर तक, तो यहाँ पे TCS एप्लीकेबल हो जाएगा और 1 अक्टूबर से आपको फिर यहाँ पे 1% के हिसाब से TCS डिडक्ट करना होगा। उसके बाद बात करें मोटर व्हीकल के ऊपर एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे बोलता है कि 1F के अंदर पहले से ही एक्ट अप्लाई है अगर सिंगल मोटर व्हीकल सेल किया जाता है। ठीक है, मतलब कस्टमर को सेल किया जाता है। लेकिन 1H तब एप्लीकेबल होगा जब बल्क में बेचा जाएगा और अमाउंट जो है एक्सीड हो जाता है 50 लाख रुपीज़ से, तो उसके ऊपर 1H का जो प्रोविज़न है
206C का वो एप्लीकेबल हो जाएगा। सिंगल वाले पे जब कंज्यूमर को बेचा जाएगा तो उस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन जब डीलर को बेचा जा रहा है तो उस केस में एप्लीकेबल हो जाएगा। अगला हम बात कर रहे हैं, ये बोलता है कि एडजस्टमेंट फॉर सेल रिटर्न डिस्काउंट और इनडायरेक्ट टैक्स, क्या आप टीसीएस को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। क्लियर किया जा रहा है कि जो एडजस्टमेंट है सेल रिटर्न डिस्काउंट या इनडायरेक्ट टैक्स में इंक्लूडिंग जीएसटी टीसीएस के कलेक्शन के पर्पज से वो यहाँ पे नहीं किया जाएगा। कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा सेल रिटर्न डिस्काउंट या इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करें फ्यूल सप्लाई टू नॉन रेजिडेंट एयरलाइंस। फ्यूल सप्लाई जब किया जाता है नॉन रेजिडेंट एयरलाइंस को तो उसके ऊपर भी 1H का जो प्रोविज़न है वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, पहले ये अप्लाई हो रहा था लेकिन अब यहाँ पे रिमूव करिए डिफ़िकल्टीज़ को गवर्नमेंट, और यहाँ पे करिए 1H का जो प्रोविज़न है वो अप्लाई नहीं होगा। तो दोस्तों ये था एक अपडेट जो मैं आपके सामने लेके आया। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताया। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।